हेलो दोस्तों, इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। आज हम ट्रेडिंग प्लान बनाने वाले हैं 27 मार्च के लिए। जैसे कि आप जानते हैं, जब भी हम कोई भी एक ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं तो पहले हम आते हैं ऑप्शन चेन पर और ये जानते हैं कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन सकता है। तो सीधे आते हैं ऑप्शन चेन पर। आपके सामने एनएसई का ऑप्शन चेन खुला हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 29 मार्च 2023 का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खुला हुआ है। यहाँ पे आज हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती है। अगर हम ऑप्शन चेन देखने जाएं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो पहले तो अगर आप नज़र डालोगे 16,800 के पुट ऑप्शन पर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम ओआई बिल्डअप हुआ है और ये ओटीएम में ओआई बिल्डअप हुआ है। ये एक संकेत दे रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है ऑप्शन चेन पर 16,800 का। मार्केट इस मंथ की एक्सपायरी में 16,800 से नीचे नहीं जाएगी। इसके बाद अगर आप देखने जाओ तो 17,000 का भी एक आपको स्ट्राइक प्राइस देखना चाहिए, जिस पे आपको मैक्सिमम ओआई बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। और एक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि ये इन द मनी पुट ऑप्शन है। तो जब भी इन द मनी पुट ऑप्शन में मैक्सिमम ओआई बिल्डअप होता है तो ये एक संकेत है कि मार्केट जो है वो 17,000 से ऊपर ही क्लोज करने वाला है। फिर भी मार्केट जैसा मूव करता है उस हिसाब से हमें भी मूव करना चाहिए, क्योंकि मार्केट काफ़ी डायनामिक और वोलेटाइल है। इस डेटा को कंफर्म करने के लिए हम SGX निफ्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम इंट्राडे पोजीशंस बना रहे हैं। हमें सिर्फ ये जानना होगा कि मार्केट कहाँ खुल सकती है। तो यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं SGX निफ्टी का इंडेक्स फ्यूचर्स है और ये लगभग 0.7% ऊपर चल रहा है। क्लियर संकेत दे रहा है कि मार्केट जो है मंडे को एक पॉजिटिव ओपनिंग दे सकती है, बुलिश ओपनिंग दे सकती है, यानी कि एक गैप अप ओपनिंग दे सकती है। ओके, आते हैं फिर से ऑप्शन चेन पर और एनालाइज करते हैं कॉल साइड के डेटा को भी। कॉल साइड पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन बनी है 17,000 कॉल ऑप्शन पर। मैक्सिमम ओआई बिल्डअप हुआ है, जो हमें ये संकेत दे रहा है कि मार्केट को जो है 17,000 के नीचे खुलना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं 17,000 के कॉल ऑप्शन पर। फिर भी अगर हम इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को एनालाइज करने जाए तो हम ऑप्शन ग्रीक्स का इस्तेमाल करके जान सकते हैं कि ये पोजीशंस क्यों बनाई गई है। जबकि पुट साइड अगर देखने जाए तो हमें क्लियर संकेत मिल रहा है कि मार्केट जो है एक बुलिश स्टैंस अपना सकती है मंडे को। हम ये जान सकते हैं कि क्या रिस्क के साथ कॉल राइटर्स ने ये 17,000 के कॉल ऑप्शन को राइट किया है। ठीक है, तो इसे समझाने के लिए हम आते हैं ऑप्स्ट्रा पर। आप सभी को पता है ऑप्स्ट्रा एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके स्ट्रैटेजी को समझने के लिए, आपके ग्रीक्स को समझने के लिए। यहाँ पे मैंने पहले से ऑप्शन चेन खोल रखा है निफ्टी का 29 मार्च एक्सपायरी के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो 6 अप्रैल 29 मार्च का एक्सपायरी है और मान के चलते हैं कि हम 17,000 के कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं। 17,000 की कॉल ऑप्शन को अगर मैं सेल करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं राइटर ही हूँ और यहाँ पे भाव जो चल रहा है वो है 83 रुपीज़ का, तो यहाँ पे मैं 83 रुपीज़ ले लेता हूँ। तो जब हम पोजीशंस देखने जाए तो पे ऑफ ग्राफ जो है वो ऐसा बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिर्फ ग्रीक्स पे आकर देखते हैं कि हमारे पोजीशंस कैसे बन सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ग्रीक्स इन रुपीज़ कर लेता है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें टोटल प्रॉफिट जो होगा इस स्ट्राइक प्राइस पे वो है 4150 का। तो मोटा मोटी अगर हम इसका थीटा कैलकुलेट करने जाए, थीटा मतलब है कि ये कितना डिके होगा नेक्स्ट 5 दिनों में। 5 दिन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं सैटरडे संडे भी पकड़ के चल रहा हूँ। सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 29 की एक्सपायरी है। ठीक है, तो 5 दिन का भी अगर भाव समझने जाए तो हर एक दिन जो भाव घटेगा वो होगा 4150 डिवाइडेड बाई 5, लगभग 830 रुपये। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ग्रीक्स के आधार पर जो अमाउंट घटेगा हर एक दिन में वो होगा 636 रुपये का। तो मान लीजिए 2 दिन घट जाते हैं, इसमें से 636 इंटू 2, तो ये हो गए आपके 1272 रुपये सिर्फ थीटा डीके से हमें मिलने वाला है। अगर इसे मैं 50 से डिवाइड करूँ तो हमें पता चल जाता है कि 25 पॉइंट का फ़र्क पड़ने वाला है इन 2 दिनों में। इसका मतलब यही है कि जो ये भाव है 83 का और मार्केट अगर वहीं पर खुलती है तो ये 83 हो जाएगा -25, 58 रुपीज़, मतलब 60 रुपये के आसपास ट्रेल कर रहा होगा ये। तो सीधे सीधे 25 रुपये का फ़ायदा है। लेकिन
अभी स्टांस चेंज हुआ है और मान लीजिए राइटर्स हमेशा स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, तो उन्होंने क्या सोच रखा है कि अगर मार्केट ऊपर भी खुला तो क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 17,037 का मार्केट दिखा रहा है। हम पहले एक 17,000 का लेवल चेक कर लेते हैं, हमारे में 17,050 का लेवल चेक करेंगे और देखेंगे कि राइटर्स को कितना नुकसान हो रहा है। तो उसी बेसिस पर हमें समझ में आएगा कि 17,000 के कॉल पर पोजीशंस क्यों बनी हुई है। ठीक है, तो अगर हम फिर से ग्रीक्स पर आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल्टा जो है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक का वो है 43 का, मान लीजिए 44 का डेल्टा है। तो अगर मैं मानूँ कि मार्केट जो है 16,945 से 17,000 पे खुलती है, गैप अप ओपनिंग होती है 17,000 पे और 16,945 पर ये पोजीशंस बनाई गई थी, तो टोटल डिफरेंस जो है वो 55 रुपये का है। और अगर मैं इसे डेल्टा से मल्टीप्लाई करूँ तो जो मेरा भाव है 17,000 पे मार्केट अगर खुलता है तो मेरा जो भाव है वो 24 रुपये अप्रिशिएट होगा। ठीक है, तो 24 रुपये वो ऊपर खुलेगा अगर मार्केट 17,000 पे खुलता है तो, लेकिन साथ ही साथ 25 रुपये का डीके भी लगेगा, राइट। तो मेरा जो ऑप्शन प्राइसिंग होगा वो लगभग सेम भाव पर ही खुल जाएगा। तो राइटर्स के लिए एक प्ले मिल जाएगा कि अगर वो 17,000 पे भी खुलता है तो वो पोजीशंस में बने रहेंगे क्योंकि उनका स्टॉप लॉस अभी तक हिट हुआ नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर वो 17,050 के पास खुलता है, जैसे कि SGX निफ्टी खुला हुआ है 17,050 माइनस 16,945, तो 105 रुपये का डिफरेंस है। तो जो प्रीमियम बढ़ेंगे वो किस आधार पर बढ़ेंगे, इंटू 0.44, तो 46 रुपीज़ का एप्रिशिएशन मिलेगा प्रीमियम में। देखिए इससे ज़्यादा भी हो सकता है, वोलेटिलिटी के बेसिस पर हम सीधे सीधे एक जेनेरिक फॉर्मूला या तो जेनेरिक वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं, तो 46 रुपीज़ ऊपर खुल जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर से 25 रुपये का डीके तो लगेगा ही। तो जो पोजीशंस होगी वो 21 रुपये लॉस में होगी, लेकिन 21 रुपया जो लॉस है वो विद इन रेंज है स्टॉप लॉस के। मतलब जिन्होंने वहाँ पे पोजीशंस बनाई है उन्होंने ये ध्यान ज़रूर रखा है कि जो ATR होता है, जैसे कि ये मेरा निफ्टी का चार्ट है, मैंने सारे लेवल्स पहले से डिफाइन कर रखे हैं। यहाँ पे अगर मैंने ATR निकाला तो ATR जो है वो मेरा लगभग 36 रुपये का है। तो मतलब मैं स्टॉप लॉस जो पकड़ के चल रहा हूँ वो 36 रुपये का है। तो 17,050 पे भी खुलने पर मुझे जो लॉस होगा वो 21 रुपये का होगा, मेरा स्टॉप लॉस मेंटेन रहेगा। और मान लीजिए यहाँ से थोड़ा भी अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो मेरा जो पोजीशन है वो मैं अपने कॉस्ट पे भी निकल सकता हूँ। तो यहाँ पे जो एग्रेसिव राइटर्स है उन्होंने ये पोजीशंस राइट की है और यही सोच के राइट किया है कि अगर वो मार्केट ऊपर भी खुलता है तो हमें इतना समय तो मिल जाएगा कि हम ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। ये था ऑप्शन चेन एनालिसिस 17,000 कॉल का। लेकिन इसके बाद अगर आप देखने जाए तो दूसरा स्ट्राइक प्राइस अगर आप देखने जाए तो मैक्सिमम OI बिल्टअप हुआ है 17,100 पे। यहाँ पे 57,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। तो मान लीजिए कल अगर मार्केट 17,050 पे खुल जाता है तो ये वाले जो राइटर्स है ये पैनिक में आ जाएंगे, ये रुकेंगे कि क्या इनके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं या नहीं, और ये टूटने के आसार बहुत ज़्यादा है। तो मोटा मोटी अगर देखने जाए तो हमारे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, सपोर्ट हमारा होगा 16,800 का और 17,000 का। ठीक है, 17,000 इंटर मनी है फिलहाल तो इसे सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन 16,800 और 17,000 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं। और साथ ही साथ 17,000 और 17,100 कॉल साइड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है हमारे लिए। तो यही चीज़ मैंने ट्रेडिंग व्यू पर प्लॉट की है और इसी बेसिस पर हम अपना ट्रेडिंग प्लान बनाने वाला है। ठीक है, आशा करता हूँ कि जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताया वो समझ में आया होगा। जो भी क्वेरी होगी आपकी वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। मैंने पहले से ट्रेडिंग व्यू पे सारे लेवल्स बना रखे हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी ATR की। तो ये 15 मिनट्स का चार्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे लेवल्स मैंने बना रखे हैं। मेरे एनालिसिस के आधार पर, ऑप्शन चेन के एनालिसिस के आधार पर मुझे लग रहा है कि 16,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि टूटेगा नहीं इस एक्सपायरी पर। इसके बाद जो पहला मेरा रेजिस्टेंस है वो है 17,000 का, दूसरा रेजिस्टेंस है 17,100 का। 17,100 टूटता है तो कंफर्म 17,200 मार्केट जाएगी। 17,200 भी अगर टूट जाता है तो मार्केट के चांसेस 17,300 के भी जाने के अच्छे हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल्स मैंने
रेड कलर में मार्क किए हुए हैं क्योंकि ये हमें ट्रेडिंग प्लान बनाने में मदद करेंगे। यहाँ पर भी हम 3 एनालिसिस करेंगे, एक तो गैप अप ओपनिंग, एक गैप डाउन ओपनिंग और एक साइडवेज ओपनिंग का। ठीक है, तो गैप अप ओपनिंग जो होगा हमारा वो होगा 17,000 के पास का, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि मार्केट 17,000 के आसपास ही खुलेगी, 17,020 या तो 16,980 के पास खुलेगी, तो यहाँ इसी रेंज में खुलना चाहिए। गैप डाउन ओपनिंग मैं मान के चल रहा हूँ कि मार्केट जो है 16,883 के आसपास खुलेगी, और साइडवेज जो है जो कि हमारा भाव चल रहा है 16,945, वहाँ पे मार्केट खुलने के चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी जो गैप अप ओपनिंग की है वो ज़्यादा है। तो पहले तो हम शुरुआत करेंगे गैप अप ओपनिंग पर। मान लीजिए मार्केट जो है वो खुलती है इस रेंज में, 17,000 के रेंज में। ठीक है, ठीक है, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है तो उसके लिए क्रूशियल लेवल जो है वो 17,045 का है, जैसे कि हमारे पिछले वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था। और 17,045 जैसे ही टूटता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे जो राइटर्स बैठे हुए हैं 17,000 वाले, जो यहाँ पे राइटर्स बैठे हुए हैं, ये सारे पोजीशंस क्लोज करना चालू करेंगे और सीधा सीधा आपको एक रैली जो है ऊपर की तरफ दिख जाएगी। तो यहाँ पर आपको सिंपल एक ही चीज़ करना है, आपको जैसे ही 17,045 का लेवल टूटते हुए दिखे, या तो मान लीजिए 17,000 का ही लेवल पे आप एक स्टॉप लॉस के साथ कॉल बाई करके चलिए और आपको एक अच्छा ऊपर की तरफ मूव मिलेगा। मूव आपको 17,200 तक कंफर्म मूव मिल सकता है। अगर 17,200 पे मार्केट कंसोलिडेट करने लगती है तो वो नीचे आएगा सीधा 17,000 के लेवल पर। ठीक है, तो ये मेरा एक पहला ट्रेडिंग प्लान है कि मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग करता है और 17,000 के ऊपर खुलता है तो कंफर्म मैं कॉल को बाई करके चलूँगा, मैं और कोई पोजीशंस वहाँ पे नहीं लूँगा। डाउन साइड रिस्क जो है वो बहुत कम लग रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ एक और एक ही ट्रेड में लूँगा, 17,000 का कॉल बाई करके चलूँगा या तो फ्यूचर्स लॉन्ग करके चलूँगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं गैप डाउन ओपनिंग में। गैप डाउन ओपनिंग में भी हमारा जो ट्रेडिंग प्लान है वो काफ़ी क्लियर है कि मान लीजिए मार्केट अगर यहाँ पे खुलता है, यहाँ पे खुल जाता है, तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, ये कोशिश करेंगे ये जानने की कि मार्केट कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, और मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हमारा जो बाइंग लेवल होगा वो होगा 16,932 का। तो 16,932 जैसे ही टूटता है हमें कॉल बाई करके चलना चाहिए इस पर्टिकुलर एक्सपायरी के लिए, और हर एक लेवल पर ट्रेल करते जाना चाहिए। तो 17,000 जैसे ही टूटता है तो आप अपना स्टॉप लॉस लेके चलिए 30 पॉइंट का या तो 35 पॉइंट का, जैसे भी आप चाहते हो, और सिर्फ ट्रेल करते जाइए। जहाँ पे भी आपको 10:30 या 11:30 के पास आपको लगे कि कंसोलिडेट हो रहा है और नीचे के लेवल्स आ रहे हैं तो आप नीचे की तरफ एक ट्रेड ले सकते हो, जहाँ पे आपको कॉल को सेल करना है। कॉल सेल आप 17,300 का कर सकते हो, 17,200 का कर सकते हो, 17,100 बहुत ही रिस्की होगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेडिंग प्लान था गैप डाउन ओपनिंग के लिए। तो अब आते हैं साइडवेज ओपनिंग के लिए। मान लीजिए मार्केट जो है अपने भाव पर ही खुलता है, जो कि है 16,945 के पास, या मतलब यहाँ पर। अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है तो यहाँ पर वेट कीजिएगा, अगर वो नीचे जा रहा है तो आपको कॉल राइट करके चलना चाहिए, और नीचे बहुत ही लिमिटेड मूव है जो कि 16,800 तक देख सकते हैं अगर वो लेवल्स टूटते गए तो, नहीं तो हमें एक रिवर्सल मिलेगा कोई भी एक लेवल से। तो इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो है 16,883 का। अगर ये टूटता है कॉल पोजीशंस में बने रहिएगा। ठीक है, अगर ये नहीं टूटता है तो हम एक रिवर्सल यहाँ से देख सकते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, और ये 17,045 के लेवल्स को ज़रूर टेस्ट करेगा। तो मान लीजिए अगर 16,945 से ही मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देता है तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपको सीधे सीधे कॉल ऑप्शन बाई करके फ्यूचर्स लॉन्ग करके चलना चाहिए, और एक डिफाइंड स्टॉप लॉस रख के चलना चाहिए। तो ये लेवल्स जो है 17,000, 17,045 के लेवल्स ज़रूर टच करेगा मार्केट, और एक वाइल्ड मूव ऊपर की तरफ हमें बनते हुए दिख सकते हैं, जो कि हो सकता है 17,160 to 17,200 के लेवल्स। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।